जोधपुर गांव में एक मनीलाल सेठ के यहाँ एक मुंशी काम किया करता था। उस मुंशी का नाम भुलक्कड़ काशीनाथ था। वैसे तो उसका नाम काशीनाथ था, लेकिन उसकी भूलने की आदत की वजह से उसका नाम भुलक्कड़ काशीनाथ पड़ गया। अरे ओ काशीनाथ, तुम्हें मैंने कल कहा था कि उस रमेश से ब्याज के पैसे लेकर आने हैं। उसने कई महीनों से लिए हुए कर्जे के ब्याज नहीं दिए। क्या तुम उससे वो ब्याज के पैसे लेकर आए हो? सेठ जी, मुझसे आपने कब कहा कि रमेश से ब्याज के पैसे लाने हैं? अरे काशीनाथ, मैंने तुझसे कल कहा नहीं था कि उससे पैसे लेकर आई हो। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं भूल गया। तेरी ये भूलने की बीमारी की वजह से मुझे किसी दिन बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। चल जा और उस रमेश से ब्याज के पैसे लेकर आ। और हाँ, उससे बोल दियो कि अगर 2 दिन के अंदर उसने ब्याज नहीं दी तो मैं उसका घर पर कब्जा कर लूंगा। जी सेठ जी, अभी जाता हूँ। और हाँ, आते हुए घर की मरम्मत के लिए राजमिस्त्री को लेता ही हो। घर की मरम्मत करवानी है। जी सेठ जी, मैं आते हुए उन्हें लेता आऊंगा। फिर काशीनाथ अपने साथ 2 आदमियों को लेकर रमेश के घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में खेलते हुए बच्चे बोलते हैं, अरे अरे वो देखो, आ गया भुलक्कड़ काशीनाथ। चलो हटो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो तुम लोगों को पकड़ कर ले जाएंगे हम। भागो यहाँ से। अरे कोई नहीं, बच्चे हैं, खेलने दो उन्हें। कोई नहीं, जाने दो इन्हें। इसके बाद वो तीनों रमेश के घर जाते हैं। अरे ओ रमेश, बाहर आ। काशीनाथ की आवाज सुनकर रमेश घर के बाहर आता है। जी सरकार, क्या हुआ? वो तूने इतने समय से मूल का ब्याज नहीं दिया है। सेठ जी ने कहा है कि अगर 2 दिन में तूने ब्याज नहीं दी तो सेठ जी तेरे इस घर पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर रमेश काशीनाथ के पैरों में आकर गिर जाता है और रोते रोते बोलता है, मालिक ऐसा मत कीजिए। मैं अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? रमेश को ऐसे परेशान देख काशीनाथ को उस पर दया आ जाती है। चल ठीक है, तू 1 महीने के अंदर अंदर मूल की सारी ब्याज सेठ जी को दे दियो, ठीक है? ये सुनकर काशीनाथ के साथ आदमियों में से एक आदमी जुगनू बोलता है, अरे मुंशी जी, आप इसे 1 महीने का समय क्यों दे रहे हो? सेठ जी ने तो 2 दिन का ही समय दिया है। अरे सेठ जी को मैं देख लूंगा, तू अपना काम कर। काशीनाथ की बात सुनकर जुगनू को गुस्सा आ जाता है। मुंशी, तुझसे मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। तूने सबके सामने मेरी जो बेइज्जती की है, इसका भुगतान तो तुझे करना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ जुगनू, तू अकेले में क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं, तू अपने काम से मतलब रख। ऐसा बोलकर वो तीनों सेठ की हवेली के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रमेश को तो मैंने 1 महीने का समय दे दिया, लेकिन मैं सेठ को क्या कहूँगा? ऐसा सोचते हुए काशीनाथ हवेली में पहुंच जाता है। आ गए काशीनाथ तुम? ले आए रमेश से मूल का ब्याज, या आज भी उसके घर जाना भूल गए? नहीं, वो सेठ जी, मैं रमेश के घर गया तो था, लेकिन क्या? वो सेठ जी, रमेश बहुत परेशान था तो मैंने उसे ब्याज देने के लिए 1 महीने का समय दे दिया है। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुम्हारी वजह से किसी दिन मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सेठ जी, वो रमेश आपको 1 महीने में मूल का ब्याज दे देगा। अच्छा ठीक है। वो राजमिस्त्री कहाँ है? ये आप क्या बोल रहे हो सेठ जी? मैं भला राजमिस्त्री का क्या करूंगा? अरे ओ भुलक्कड़ मुंशी, तेरी ये भूलने की बीमारी कब तेरा पीछा छोड़ेगी? तुझे मैंने जाते समय कहा था कि आते हुए राजमिस्त्री को ले आइयो, घर की मरम्मत करवानी है, और तू खाली हाथ ही आ गया। ना तो तू उस रमेश से ब्याज लेकर आया और ना ही तू राजमिस्त्री को लेकर आया। तेरा मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। तेरा तो भगवान ही मालिक है अब। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया। हे भगवान, मुझे आज बचा लो, मैं आपको 5 किलो बर्फी चढ़ाऊंगा। नहीं, अगर मैं ये भी भूल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ओ, तू अब क्या सोचने लग गया? वैसे तो तुझे कुछ याद रहता नहीं है। जी सेठ जी, माफ कर दीजिए, मैं सच में भूल गया था। अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता। निकल जाओ यहाँ से। उदास होकर बेचारा काशीनाथ वहाँ से चला जाता है कि तभी उसके जाने के बाद मनीलाल सेठ का लड़का भीम आता है। अरे भीम बेटा, आओ। आज अपने पापा से क्या काम पड़ गया तुम्हें? पापा, आपको मेरी उस चेन का पता लगा? तुम कौन सी चेन की बात कर रहे हो? अरे पापा, वही चेन जिसके बारे में काशीनाथ मुंशी जी ने आपको बताया था। मुंशी ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अरे पापा, मुंशी जी को कुछ याद रहेगा तभी तो वो कुछ बताएंगे ना।
पता नहीं आपने कैसे भुलक्कड़ मुंशी को रखा हुआ है। न जाने हिसाब किताब का काम ये कैसे संभालते हैं। रुको, मैं अभी मुंशी को बुलाता हूँ। मुंशी, ओ काशीनाथ मुंशी, अरे कहाँ मर गया? आया सेठ जी? मनीलाल को ऐसे गुस्से में देख काशीनाथ डर जाता है। जी सेठ जी, क्या हुआ? आपने मुझे याद किया? हाँ, मैंने तो तुझे याद किया है, लेकिन तू कब याद रखेगा अपने कामों को? हे भगवान, अब मैं क्या भूल गया? क्या हुआ सेठ जी? मैं अब ऐसा क्या भूल गया? मैंने तो अपना सारा काम अच्छे से किया है। अच्छा, तूने अपना सारा काम अच्छे से किया है तो फिर भीम की चेन खो गई है, इसके बारे में तूने मुझे बताया या फिर उसे ढूंढने की कोशिश की? कौन सी चेन सेठ जी? और भीम, तुमने तो ऐसी किसी चेन के बारे में मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया है। क्या बात कर रहे हो मुंशी? मैंने तुमसे उस दिन कहा नहीं था कि पापा को बता दो कि मेरी चेन खो गई है? अरे अरे बेटा, तुमने ये कब बताया मुझे? तो मुंशी जी, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरे पास बहुत चेनें हैं, लेकिन वो चेन पापा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर उपहार में दी थी, इसलिए वो चेन मुझे पसंद है। नहीं नहीं बेटा, वो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि तुमने चेन के खो जाने की बात मुझसे कब कही। अच्छा अच्छा, ठीक है, चुप हो जाओ। क्या मछली मार्केट बना दिया तुम दोनों ने घर को? कि तभी ये सब चिल्लाने की आवाजें सुनकर जुगनू अंदर से आता है। अरे सेठ जी, क्या हुआ? ये घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? जुगनू, तुम्हें पता है कि भीम की चेन कब गुम हुई थी? सेठ जी, मुझे ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन उस दिन भीम सेठ जी मुंशी को चेन खोने की बात बता रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि पापा को चेन खोने की बात बता दे। देखा पापा, मैंने मुंशी जी से कहा था कि मेरी चेन खो गई है और वो आपको बता दे। यार मुंशी, अब क्या ये जुगनू भी झूठ बोल रहा है? हाँ सेठ जी, माफ कीजिए, मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। अरे तू क्या गलती नहीं करेगा? तू तो चलता फिरता एक गलती का पुतला है। चल जा और जाकर उस चेन का पता लगा कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत है कि जिसने मेरे बेटे की चेन को चुराया है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी ढूंढता हूँ। और हाँ, अगर तूने वो चेन नहीं ढूंढी तो दोबारा इस घर में अपनी शक्ल मत दिखाइयो, समझा? चला जा यहाँ से। ठीक है सेठ जी। बेचारा काशीनाथ अब दिन रात इसी उलझन में था। आखिर मैं उस चेन को कहाँ ढूंढूं? और अगर मैंने उस चेन को नहीं ढूंढा तो सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे। हे भगवान, मैं आखिर क्या करूं? उस चेन को कहाँ ढूंढूं? वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा दिखते हैं। अरे बेटा, इस भूखे को कुछ खिला दे, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। बाबा, अभी तो फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको दे सकूं। मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, आप इनसे कुछ खरीद कर खा सकते हैं। अरे बेटा, तू कुछ परेशान लग रहा है, मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। बाबा, मैं अपनी इस भूलने की बीमारी से बहुत परेशान हूँ। काशीनाथ साधु बाबा को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, तुम परेशान मत हो। ये लो, एक जादुई जड़ी बूटी है, ये तुम इसे हमेशा अपने साथ रखना। इसकी वजह से तुम्हारी ये भूलने की जो बीमारी है, ये धीरे धीरे बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या क्या बाबा, सच में इस जड़ी बूटी की वजह से मेरी ये भूलने की बीमारी सच में ठीक हो जाएगी? हाँ बेटा, तुम्हें थोड़े ही दिन में इस जड़ी बूटी का जादू पता लग जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। ऐसा कहकर काशीनाथ वहाँ से चला जाता है कि तभी उसे रास्ते में एक व्यापारी दिखता है। और भाई काशीनाथ, कैसे हो? मैंने सुना है कि मनीलाल सेठ ने तुम्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी है। आखिर इसे कैसे पता कि सेठ ने मुझे निकालने की धमकी दी है? अरे ओ भाई, कहाँ खो गया? मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम? अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? और वैसे मेरी मदद करके तुम्हें क्या फायदा होगा? अरे भाई काशीनाथ, तुम्हें पता तो है कि मैं अपने फायदे के अलावा किसी की मदद नहीं करता हूँ। हाँ वही तो, तुम्हें मुझसे आखिर कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? देखो भाई काशीनाथ, मनीलाल सेठ के पास मेरे फैक्ट्री के कागज हैं। अगर तुम मेरे कागज मुझे लाकर दे दो तो मैं वो चेन जो तुम ढूंढ रहे हो वो लाकर दे सकता हूँ। लेकिन तुम्हें उस चेन के बारे में कैसे पता? और वो चेन तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम बस आम खाओ, गुठली क्यों गिन रहे हो? मुझे इस बात का पता तो लगाना पड़ेगा कि
आखिर वो चेन इसके पास कहाँ से आई? ठीक है, मैं तुम्हें चुपके से वो कागज निकाल कर दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मनीलाल सेठ के घर पर से मुझसे वो कागज लेने आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता ना चले। ठीक है, मैं तुमसे वो कागज आज रात को ही लेने आ जाऊंगा। काशीनाथ व्यापारी को रात को मनीलाल के घर में मिलने की जगह बताता है। ठीक है, मैं रात को तुम्हें उसी जगह पर मिलूंगा जहाँ तुमने बताया है। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और रात को व्यापारी कागज लेने के लिए मनीलाल सेठ के घर में उसी जगह पर आता है जहाँ काशीनाथ ने उसे आने के लिए कहा था। अरे ये क्या, मनीलाल सेठ के घर में तो बिल्कुल अंधेरा है। लगता है ये सब काशीनाथ ने किया है। लेकिन ये काशीनाथ कहाँ मर गया? अभी तक आया क्यों नहीं? अगर किसी ने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो देखता है कि सामने से कोई आ रहा होता है। अरे काशीनाथ, आ गए तुम? लाओ जल्दी से मेरे कागजात मुझे दे दो। हाँ, कागजात तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे वो चेन दो। अच्छा भाई, ले तू ये चेन ले और मुझे मेरे कागजात दे दे। अच्छा, अब जो तुम्हें तुम्हारे कागजात मिल गए हैं, अब तो बताओ कि ये चेन तुम्हें कहाँ से मिली? वो जैसे ही ये बोलता है तभी मनीलाल के घर की सारी लाइटें जल जाती हैं। ये लाइट कैसे जल गई? ये लाइट हमने जलाई है। और क्या बात है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे धोखा करो? और ये कागजात तो ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे की चेन चुराई, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर तुमने चोरी नहीं की तो ये चेन तुम्हारे पास कैसे आई? नहीं सेठ जी, सेठ जी, ये चेन मुझे उस जुगनू ने ला कर दी थी। वो देखो, वो भाग रहा है। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो इस जुगनू को। मनीलाल सेठ के आदमी जुगनू और व्यापारी दोनों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो जुगनू ये तेरा काम है? ये चेन तूने चोरी की है? नहीं नहीं सेठ जी, वो ये सब तो इस काशीनाथ ने किया है और ये सब इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। चुप कर, मुझे काशीनाथ ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। वो तो तेरी इस चोरी को सबके सामने लाने के लिए हमने ये खेल खेला। और रही बात काशीनाथ की, मुझे काशीनाथ पर बहुत भरोसा है। वो कभी मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता है। व्यापारी और जुगनू दोनों मनीलाल सेठ से माफी मांगते हैं। तुम दोनों की इस हरकत की वजह से काशीनाथ को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। काशीनाथ, जाओ और पुलिस को फोन करके बुलाओ और इन दोनों को जेल में डलवाओ। काशीनाथ पुलिस को फोन करता है और पुलिस आकर व्यापारी और जुगनू को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। काशीनाथ, मुझे माफ कर दो। इन दोनों की वजह से मैंने तुम पर ऐसे गुस्सा किया, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए, आपने तो अपना काम किया। फिर काशीनाथ मनीलाल के यहाँ खुशी खुशी काम करने लगता है और उसके भूलने की आदत भी ठीक हो जाती है।